नमस्कार दोस्तों, प्रगति एजुकेशन हब बिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस की परीक्षा की तिथि तारीख नजदीक आ चुकी है, जो अगले माह सितंबर में परीक्षा होना प्रस्तावित है। इसलिए दोस्तों बहुत कम समय बचा आपके पास और जी जान लगा के आप एग्जाम की तैयारी में भिड़ जाएं। साथियों, इससे पहले भी मैंने अब तक 6 वीडियो कोशिश करके डाली है, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इसको देखते हैं। ये आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सके। दोस्तों, बिहार पुलिस सेट 1 आज से शुरू है। मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेने और हर रोज जीके जीएस के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जो बिहार जीके जीएस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक के लिए अलग से है, यूट्यूब के लिए अलग से है, और पीडीएफ फाइल में जाकर क्लिक कर डायरेक्ट चैनल से विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का विचार लोग हमारे कहने से नहीं सीखते, वे हमारे काम के उदाहरण से सीखते हैं। कहने का मतलब है, आप जितना भी कहते रह जाएंगे, आपके लोग बात सुनेंगे, बात करेंगे नहीं, लेकिन आपके काम से, आप जो काम करेंगे लोग उनसे सीखते हैं। कहने का ये मतलब है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिहार पुलिस 2023 की परीक्षा में पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और मोटिवेट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। आज से सेट 1 शुरू कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है और आपकी परीक्षा भी निकालना बहुत जरूरी है। इसी के लिहाज से उतने प्रश्न डाला गया है इसमें जो परीक्षा में आपको लड़ सके, मिल सके। इसी पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हिंदी से, जो व्याकरण से पूछे जाते हैं प्रश्न। सब मिक्स दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब मिक्स किया हुआ प्रश्न है। आपको एग्जाम में देखने को इसी तरह का प्रश्न सेम टू सेम मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, लोकप्रिय शब्द में समास है। समास से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। इसका 4 विकल्प दिया गया दोस्तों। आपको अगर जवाब मालूम हो, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। कुछ सेकंड का आपको समय मिलेगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न दोस्तों, लोकप्रिय शब्द में समास है। 4 ऑप्शन आपके पास है: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो सही दोस्तों आंसर है तत्पुरुष समास। कौन है दोस्तों इसमें? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुभागमन में कौन सी संधि है? संधि से सवाल पूछा गया दोस्तों। सुभागमन में पूछ रहा है कौन सा संधि है। तो आप संधि जानते हैं। संधि कितने प्रकार के दोस्तों आप बता सकते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 5 प्रकार के दोस्तों होते हैं। संधि 5 प्रकार के होते हैं, और उसमें पूछा गया सुभागमन में कौन सी संधि है। तो सुभागमन में दोस्तों कौन सा संधि है? सुभागमन में दीर्घ संधि। कौन सा दोस्तों है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। कह रहा है कि दुशासन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों। तो आप इसमें देखिए 4 विकल्प आपके सामने आंसर दिया हुआ है। इसमें सही आंसर है दोस्तों दुस्वर शासन। क्या है दोस्तों? दुस्वर शासन। दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ सही जो आंसर है मैं बताऊंगा, और बाकी आपके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप अपने मन में सवाल का जवाब दे सकते हैं, अब बाकी सही होने पर आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न दोस्तों ये है, अंबर पनघट में डुबो रही। कह रहा है दोस्तों, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इसमें अलंकार पूछ रहा है कौन सा है। तो इसमें दोस्तों आंसर है इसका, आप देख रहे हैं आपका 4 विकल्प के सामने, तो इसका आंसर है श्लेष। क्या दोस्तों है? श्लेष अलंकार है दोस्तों, इसमें अलंकार। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, हिंदी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न दोस्तों, समास से पूछा गया प्रश्न। ये निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से
किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग नहीं है दोस्तों। 4 प्रश्न आपके सामने है, इसमें सही प्रश्न का जवाब देना है दोस्तों आपको। तो इसमें है 4 प्रश्न दिया हुआ है, विटप है, विमाता है, विदेश है, विहीन है। तो दोस्तों इसका आंसर 5 नंबर होगा दोस्तों, विटप। क्या दोस्तों? विटप है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 6 नंबर है, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब दोस्तों बता सकते हैं उपसर्ग सु शब्द से निर्मित कौन सा शब्द है? सुरेश है, सुंदर है, सुरक्षा है, सुनार है। इसमें सही आंसर सब दोस्तों है क्या? आपका प्रश्न के सामने इसका सही आंसर है सु से सुरक्षा। क्या दोस्तों? सु से सुरक्षा। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से बना है? दोस्तों एक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है दोस्तों? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सोच लीजिए दोस्तों कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों 7 का दैनिक। इस शब्द से कौन सा शब्द बना है? दैनिक। इक लास्ट में दोस्तों क्या है? इक, दैनिक। ऐसे दोस्तों तो एग्जाम में भी सवाल ऐसे देखना है, जैसे इस तरह से समास से सवाल पूछा जाए, प्रत्यय उपसर्ग पूछा जाए, उसमें से देखना सर उपसर्ग में पहले क्या लगना है, उसके बाद शब्द बन गए, अंत में उच्चारण कैसे निकलते हैं, उसका ध्यान रखते हुए शब्द को हम लोग बनाएंगे। जैसे इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से बना है? प्रत्यय पूछ रहा है दोस्तों, प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो वो है दैनिक। दैनिक, इक आ रहा दोस्तों ना। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर दोस्तों इसमें दिया गया है, आपने जरूर 100 का 100 सवाल देखें, आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? अक प्रत्यय नहीं है। तो देखेंगे इसमें दोस्तों 4 विकल्प के सामने है, अक प्रत्यय पूछना, अक प्रत्यय तो कौन सा? रक्षक है, याचक है, नर्तक है और सरक है। अक खोजना दोस्तों, रक्षक, याचक, नर्तक, अक इसमें कौन दोस्तों आंसर इसमें होगा? तो इसमें सड़क, अक खोजना दोस्तों, सड़क। इसका आंसर कौन सा आपका होगा? सड़क। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निज भाषा उन्नति है, कह रहा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह प्रसिद्ध युक्ति जो है किसकी है? पूछा दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से निज भाषा उन्नति है और सब उन्नति हो मूल, यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने है, आप इसे विकल्प चारों पढ़ लें। सही जवाब जो है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों सी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी तरह का दोस्तों आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा इस वीडियो में, आप सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, आपका 4 विकल्प आपके सामने है, रीति काल, आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। इसमें से कौन आंसर सही होगा दोस्तों? 10 का भक्ति काल। कौन है दोस्तों? भक्ति काल आपका आंसर सही होगा। दोस्तों अगर कोई सवाल इंपॉर्टेंट आपको लगे या मुझे लगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हिंदी का जितने प्रश्न हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश के कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, आपको खोजना दोस्तों। कह रहा है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से दोस्तों पूछ रहा है कि सेंटेंस में कौन सा गलतियां हैं, उसको ढूंढना है। तो आपके पास दिया हुआ है दोस्तों 4 विकल्प होता है। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, बी नंबर है टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक, नो एरर। इसमें कौन सा आंसर सही है दोस्तों? डी। इसमें पर कोई गलती नहीं है, इसमें सारा सही है। फाइंड खोजने बोल रहा है सेंटेंस में कौन सा एरर है, तो नो एरर है दोस्तों इसमें।
उसी तरह का नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से बोल रहा है उसी सेम टू सेम इसमें भी खोजना है दोस्तों, तो कौन सा है आप इसमें पढ़ लें एक बार। पहला है वन मस्ट कम्प्लीमेंट यू, नो योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेसिबल बिहेवियर। दिन नंबर दोस्तों नो एरर। इसमें दोस्तों कौन सा 12 नंबर सही है, 12 का बी। इसमें दोस्तों 12 नंबर का बी आंसर सही है, नो योर गुड मैनर्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है 13 नंबर प्रिपरेशन देखते हैं। इसमें खोजना बोल रहा है दोस्तों, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सिलेक्शन। तो राइट वर्ड को दोस्तों इसमें शब्द खोजना है, कौन सा सही है, सही शब्द इसमें से कौन सा दोस्तों। तो 4 शब्द आपके सामने दिया गया है, आप इसको पढ़ लें। अब सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप इनका जवाब दें। कौन है दोस्तों, पहला है डेनल है, प्रेफरेंस है, रिफ्यूजल है और डिस्प्ले है। तो दोस्तों बी नंबर इसका कौन सा सही शब्द है, इसका डिस्प्ले, सॉरी बी नंबर कौन सा दोस्तों आंसर इसका है प्रेफरेंस। कौन है दोस्तों प्रेफरेंस। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, ऋग वैदिक, क्या दोस्तों ऋग वैदिक काल में क्या करा दोस्तों, ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग वैदिक दोस्तों आप जानते हैं कि अपने कितने वेद हैं, अगर जानते हैं दोस्तों अपना 4 वेद है, आप बताइए दोस्तों 4 वेद है अपना, उसमें से बोल रहा है ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसके प्रमुख देवता कौन थे, आप 4 विकल्प के सामने है, अग्नि है, सोम है, वरुण है, इंद्र है। आंसर इसका सही है दोस्तों सोम। क्या दोस्तों इनका आंसर सोम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, गारो और खाकी, क्या कह रहा है दोस्तों, गारो और खाकी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं। कह रहा है दोस्तों गारो और खासी सॉरी दोस्तों, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं। तो 4 विकल्प दोस्तों आपके सामने है, आप इसको देख लें। 15 का आंसर क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों पूर्व घाटी। क्या आंसर इसको दोस्तों पूर्व घाटी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इसी तरह का मैंने दोस्तों आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा सर दोस्तों, आपने सही जो प्रश्न हो, सही प्रश्न का जो उत्तर हो आप दे सकते हैं दोस्तों, या ऐसे नोट भी कर सकते हैं। अब आप गिना लीजिए दोस्तों कितना आपका सही होता है कितना गलत है। कम से इस बार दोस्तों कम से कम मेरे हिसाब से 80 एबव मार्क आना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ हो चुका है। 15 लाख फॉर्म गिरा दोस्तों, याद रखिएगा इसको। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है, ग्रीन पीस क्या है। क्या है दोस्तों ग्रीन पीस क्या है, क्या दोस्तों ग्रीन पीस क्या है दोस्तों, ग्रीन पीस क्या है। आप 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप इसको देख लें पहले। तो दोस्तों इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण। क्या है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या है दोस्तों ग्रीन पीस क्या है, क्या है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। ये आपका सही आंसर है, आप नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकंग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। क्या कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकंग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। तो 4 विकल्प दोस्तों सामने है, आप जवाब दे सकते हैं अपनी कॉपी पे। इसका आंसर है दोस्तों बी बांग्लादेश। क्या है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। 18वां प्रश्न दोस्तों,
भुवनेश्वर, क्या कह रहा है दोस्तों, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? कह रहा है दोस्तों, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों चार विकल्प आपके सामने है, आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। जो सही है आप जवाब कॉपी में नोट कर लीजिए और आप वीडियो के अंत में दोस्तों मिला लेगा आपका कितना सही हो रहा है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा आपका एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का दोस्तों आंसर है नागर। क्या है दोस्तों, नागर। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न है, आप इसे पढ़िए और जवाब भी देते जाइए दोस्तों। 19 में दोस्तों व्यक्तियों को, क्या है दोस्तों, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? कर मतलब दोस्तों टैक्स होता है, कर टैक्स होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा आंसर इसका सही होगा दोस्तों? वित्त, सार्वजनिक भविष्य निधि। क्या दोस्तों, सार्वजनिक भविष्य निधि। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक संगीत का जनक, क्या करो, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन सा है? इसमें प्रसिद्ध संत कौन सा पूछ रहा है दोस्तों? तो चार विकल्प आपके सामने है, आपका जो सही है दोस्तों आप कमेंट से जवाब दे सकते हैं। 20 नंबर का प्रश्न का आंसर है दोस्तों संत पुरंदरदास। कौन है दोस्तों? संत पुरंदरदास। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप अपने से पढ़ के दोस्तों इसका जवाब दे सकते हैं। मैं वीडियो इसीलिए धीरे बना रहा हूं जो आपको भी अच्छी तरह पढ़े और इसका जवाब दें। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? तो 21 का प्रश्न है दोस्तों डी। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश। 22 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों क्या करा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों? तो ये है आपका ग्रीनलैंड। कौन है दोस्तों? ग्रीनलैंड आपका सबसे बड़ा है। 22 नंबर दोस्तों प्रश्न है, सॉरी 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन सा संघी 5 का सदस्य नहीं है? क्या वो सदस्य पूछ रहा है दोस्तों, देश में निम्न देशों में से कौन सा संघी 5 का सदस्य नहीं है? तो 23 का आंसर दोस्तों है पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जल्दी कर देता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप जल्दी इनका सवाल पढ़ें और जवाब भी दें। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों भारत में हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो 24 का आंसर दोस्तों है सी, मध्य प्रदेश में हीरा का खदान है, वहाँ बहुत सारे हीरा पाए जाते हैं। 25 नंबर दोस्तों प्रश्न है, देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाला रेलगाड़ी का नाम है? 9001 का सम्मान पाने वाला रेलगाड़ी का नाम है, रेलगाड़ी का क्या नाम था? ISO 9000। तो कौन सा दोस्तों इसमें है? 25 का भोपाल एक्सप्रेस। कौन है दोस्तों? भोपाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट दोस्तों जल्दी बोल देता हूँ सब दोस्तों, थर्ड आई, क्या कहते दोस्तों? थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? खेल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि थर्ड आई कोई खेल के दौरान अगर कह रहा है थर्ड आई शब्द पूछ रहा है दोस्तों, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है दोस्तों क्रिकेट से। किसे दोस्तों? थर्ड आई से क्रिकेट। 27 नंबर दोस्तों प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या कर रहा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? 27 का आंसर दोस्तों दीजिए।
यह है बड़ा निकोबार द्वीप में। कहाँ है? बड़ा निकोबार द्वीप में। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों कह रहा है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। कहाँ दोस्तों? प्रधान देशांतर पर। इसलिए दोस्तों रुक रहा हूं कि आप भी इसका सही जवाब दें और गलती होने पर आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। उनतीस नंबर दोस्तों प्रश्न है, गोलकुंडा कहां पर? दोस्तों पूछ रहा है गोलकुंडा कहां पर अवस्थित है? इसका जवाब दीजिए दोस्तों, गोलकुंडा कहां पर अवस्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों हैदराबाद है। इस नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रजनन है? क्या दोस्तों किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? ऋतु प्रवास मतलब कि ऋतु के अनुसार ये लोग अपना स्थान परिवर्तन करते हैं दोस्तों। उसमें पूछा किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? ऋतु प्रवास का उसको प्रचलन है। 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों सही जवाब क्या होगा? भूटिया। आप देखते होंगे दोस्तों सड़क किनारे दोस्तों देखते होंगे, आज ये लोग यहाँ है तो अगले 3 महीना में कहीं और, फिर अगले 3 महीना में कहीं और, इसे बोलते हैं ऋतु प्रवास। इसको कौन करते हैं लोग? ये भूटिया सदस्य के लोग, जनजाति के लोग होते हैं। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। इसका आंसर दोस्तों चट्टान आलेख। कहां देखा जा रहा है? चट्टान आलेख पे। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पूछ रहे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 32 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। जीपी मालवंकर। कौन है दोस्तों? जीपी मालवंकर। क्या था दोस्तों? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? 33 का प्रश्न दोस्तों, तो यह है साम्यक अहिंसा। कौन है दोस्तों? साम्यक अहिंसा। 34 नंबर, गरगोसपा। क्या दोस्तों? गरगोसपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? श्रावती पे। कहां दोस्तों? श्रावती पे। विश्व में निम्न संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? बोल रहा है कि किस देश का संविधान सबसे विस्तृत है? 35 का प्रश्न दोस्तों, अपना भारत का। कौन दोस्तों? सस्ता भारत। 37 का प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? जनवरी 1969 ईस्वी में। कब दोस्तों? जनवरी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। कह रहा दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से। किससे दोस्तों? भारतनाट्यम से। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? कह रहा दोस्तों, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ये दोस्तों मंगल। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। लोसांग का उत्सव है। लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है दोस्तों, कहाँ है? 40 का आंसर
लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है, कौन सा राज्य में लोसांग मनाया जाता है दोस्तों? ताइवान में। ताइवान का ये पर्व है दोस्तों लोसांग। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये 7। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में दोस्तों। किसमें? पत्रकारिता में। निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? दोस्तों इसका आंसर है इंडियन एक्सप्रेस। 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कह रहा है दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध है? बड़ा डकैती किससे दोस्तों? बड़ा डकैती किससे संबंध है? पूर्वी बंगाल से। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में। कहाँ दोस्तों? जोग प्रपात में। 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, मशहूर यूरोपीय यात्री वर्नियर पेशा से क्या था? चिकित्सक दोस्तों। क्या था? चिकित्सक। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? 48 नंबर दोस्तों, इल्तुतमिश को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन बना था? शहरयार। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल में। क्या हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? 42वां संविधान, 42वां संशोधन द्वारा। बौद्ध धर्म हीनयान, क्या करें दोस्तों? बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया? एकदम चतुर्थ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 7। उन्नीस 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कर दोस्तों 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये है 56 का सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। सत्येंद्रनाथ सन्याल जी ने।
नेक्स्ट दोस्तों, पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन बिंदु है तो नीलगिरी की पहाड़ियां। लार की प्रकृति कौन सी, सॉरी लार की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? लार जो हम लोग देखते हैं, हम जीभ से गिरता है लार मुंह से, तो बोलता है लार की प्रकृति कैसी होती है, कैसे लार होता है? अम्लीय दोस्तों होता है। कैसे दोस्तों? अम्लीय। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसको मापने में किया जाता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग? तो विद्युत धारा ज्ञात करने में। क्या दोस्तों? विद्युत धारा ज्ञात करने में। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि, इसका आंसर होगा इसके अणु हाइड्रोजन अबंधन से बंधे होते हैं। क्या दोस्तों? इसके अणु हाइड्रोजन बंधन से बंधे होते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, क्या करो दोस्तों? जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों? Ca, मैग्नीशियम और कार्बोनेट से। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? पारा। पारा दोस्तों तत्व है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो दोस्तों अभिक्रिया की दर बदल देता है। क्या कहता है दोस्तों? उत्प्रेरक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है दोस्तों। कहता है किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। किसमें लेंस की क्षमता व्यक्त करते हैं दोस्तों हम लोग? डायोप्टर में। किसमें दोस्तों? डायोप्टर में। हम लोग इंटर में पढ़े होंगे, लेंस चैप्टर ही है। किससे किससे परमाणु का निर्माण होता है? किससे परमाणु का निर्माण होता है दोस्तों? 65 नंबर प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। किससे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से परमाणु का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है? कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है? कौन सी ऐसी गैस है जो हवा में सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों? ये कई बार दोस्तों सवाल पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों नाइट्रोजन, सबसे अधिक हवा में कौन सा तो गैस पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन। जल का हिमांक दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जल का? जो कहाँ जल कितने डिग्री पे जम जाते हैं दोस्तों? तो जल का हिमांक पूछ रहा है दोस्तों कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री पे जल जमने लगता है दोस्तों। आर्द्रता मापने का यंत्र दोस्तों, कह रहा है आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होता है? सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विकिरण, विकिरण। दोस्तों इनमें से कोई नहीं दोस्तों, सब गलत है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट कथी सही कथन को चुनना है दोस्तों, सही कथन को चुनिए। क्या सही है इसमें दोस्तों? कह रहा दोस्तों, प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करता है। नेक्स्ट है, ध्वनि आयु की अपेक्षा पौने में कम गति से गमन करता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता और ध्वनि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। दोस्तों इसमें से क्या सही है 70 का? तो कह रहा दोस्तों ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। इकहत्तर नंबर दोस्तों प्रश्न है, किसी सिस्मोग्राफी का उपयोग क्या मापने के लिए होता है?
तो भूकंप का झटका दोस्तों हम लोग नापते हैं इससे। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है दोस्तों। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से हम लोग अधिक जलते हैं, तो उसका क्या कारण है दोस्तों? तो भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। क्या दोस्तों? भाप की गुप्त ऊष्मा। भाप में तो गुप्त ऊष्मा पाई जाती है दोस्तों, इसलिए हम लोग अधिक जलते हैं। कपास के पौधे, क्या दोस्तों? कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास के बीज से। किसे दोस्तों? बीज से। यकृत का कार्य करता है, यकृत लीवर दोस्तों इसको बोलते हैं। यकृत का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करता है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्या करो दोस्तों? किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है? हीमोग्लोबिन, पर्णहरित, क्लोरोफोर। नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध कहाँ होता है दोस्तों? कह रहा है कि मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है कहाँ होता है दोस्तों? फेफड़ा में। किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है दोस्तों। पता क्या रहा है? किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? आप दोस्तों तो यही सवाल है दोस्तों। 72 बार कर प्रति मिनट। क्या दोस्तों? 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। 78% दोस्तों। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है दोस्तों? तो NaHCO3। क्या दोस्तों? NaHCO3। कार्बन, कार्बन एक है। कार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन इसमें से कौन सा कार्बन है? यौगिक है। कार्बन एक यौगिक है। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा आता है दोस्तों? जिसको आईना बोलते हैं दोस्तों। दांत के डॉक्टर के पास कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? अवतल दर्पण। हम लोग के जो भी घर में दोस्तों दर्पण, जो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है दोस्तों। कभी कभी सवाल पूछता है गाड़ी जो शीशा रहता है, गाड़ी आगे में शीशा लगा तो कौन सा दर्पण? तो वो उत्तल दर्पण। तो यही याद रखना है, वो उत्तल दर्पण है। हम लोग घर में जो आईना यूज करते हैं वो अवतल दर्पण दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस में। जो जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है उसके आंख में अवतल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों। दूर के लिए तो उत्तल लेंस। तेरहवां प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? सबसे कम कोयला पाया जाता है किसमें? लकड़ी में। 84 नंबर प्रश्न दोस्तों। कांच में क्या करें दोस्तों? कांच में प्रकाश का वेग होता है। कांच में प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है? तो यह 2 × 108 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है दोस्तों? 2 × 108 मीटर प्रति सेकंड। इनमें से प्रकाश का वेग होता है दोस्तों। क्या करें दोस्तों? नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? 85 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। पचासी नंबर प्रश्न दोस्तों। प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है, तो इसका आंसर होगा सी।
क्या होगा दोस्तों? सी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है? कौन सा भाग दोस्तों फल में से एंडोस्पर्म भाग को हम लोग खाते हैं? 86 नंबर का आंसर होगा दोस्तों नारियल। क्या है दोस्तों? नारियल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? दोस्तों कह रहा है कि ऑक्टोपस में डैश हृदय होता है, तो उसमें दोस्तों 3 हृदय। कितने हृदय होते हैं दोस्तों? 3 हृदय। नेक्स्ट सवाल है, किसका रासायनिक सूत्र सी है? दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने है, पुखराज का, ओपल का, ओपल जिसको दुधिया पत्थर कहते हैं दोस्तों, एगेट का जिसको सुलेमानी पत्थर कहते हैं दोस्तों, और हीरा। तो रासायनिक सूत्र किसका दोस्तों? इसका आंसर होगा हीरा। 69% दोस्तों है, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर गैस कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत लगभग कितना मोटा होता है? कह रहा दोस्तों पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत लगभग कितनी मोटी होती है? ये दोस्तों होता है 3 mm की। दोस्तों 3 mm की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस बैंक को 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में विलय किया गया था? तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इलाहाबाद बैंक। दोस्तों कौन सा होगा? इलाहाबाद बैंक को विलय किया गया था। 92 प्रश्न दोस्तों, ऊंचाई के डर को कहा जाता है? जो भी व्यक्ति ऊंचाई से डरते हैं, जो मन बहुत ऊंचे पे चलेगा उसको डर लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मेरे साथियों को अगर डर लगता है ऊंचाई से, तो भाई दोस्तों उसको एग्रोफोबिया है। डॉक्टर से वो संपर्क कर सकते हैं। ऊंचाई के डर को कहा जाता है दोस्तों एग्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। 93 प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक स्वीटनर है, मतलब मीठा है, स्वीट मतलब मीठा, मधुकर है दोस्तों? तो वो है दोस्तों सुक्रोज। क्या दोस्तों? सुक्रोज। 94 प्रश्न दोस्तों, एनीमोफिली परागन को कौन संदर्भित करता है दोस्तों? क्या कहता है? एनीमोफिली परागन को कौन संदर्भित करता है दोस्तों? है हवा है, कीट है, जानवर है, जल है। कौन दोस्तों आंसर होगा? हवा। 95 प्रश्न दोस्तों, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1925 में। सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी दोस्तों? सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। 4 विकल्प आपके सामने है, रघुनाथ राव के बीच। दोस्तों, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP की अवधारणा की घोषणा पहली बार भारत सरकार द्वारा डैश के बाद की गई थी? तो ये दोस्तों कौन सा आंसर होगा दोस्तों? हरित क्रांति, भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति, नीले क्रांति। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के बाद। नेक्स्ट नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक JK रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई थी? दोस्तों पुस्तक किसने लिखा है, कब लिखा है, तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न में ऐसे सवाल भी डाला गया है। तो इसका आंसर कौन सा दोस्तों होगा? क्या कर रहा है? पुस्तक JK रॉलिंग। कौन सी पुस्तक है? JK रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका आंसर होगा जो ए विजार्ड ऑफ अथर्सी। क्या दोस्तों? विजार्ड ऑफ अथर्सी। 99 प्रश्न दोस्तों, सोनकोंग क्या है? सोनकोंग डैश से जातीय संस्कृति का हिस्सा है दोस्तों। तो सोनकोंग जैसे हम लोग का संस्कृति है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कौन पेंटिंग उसको बोलते हैं हम लोग? मधुबनी पेंटिंग। उसी तरह दोस्तों सोनकोंग नागालैंड का राष्ट्रीय संस्कृति एक त्योहार है, पर्व है।
100 नंबर और लास्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन मराठा का अंतिम पेशवा था? क्या करो दोस्तों, निम्न में से कौन मराठा का अंतिम पेशवा था दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों इसका आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। क्या दोस्तों? बाजीराव द्वितीय। आज का 100 प्रश्न दोस्तों बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें दोस्तों। एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो दोस्तों बनाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे वैसे ही वीडियो में डाले जा रहे हैं दोस्तों। आज का बस वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।